जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए बाहर रहने की अनुमति दे दी है, लेकिन राहत किसी सामान्य वजह से नहीं बल्कि बेहद जरूरी पारिवारिक वजह से दी गई है। पूरी खबर क्या है, कितने दिन के लिए उनकी जमानत मिली है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। ये राहत उन्हें उनकी बीमार मां की सर्जरी में मदद और देखभाल के लिए दी गई है। इसके साथ ही उन्हें अपने परिवार के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की भी अनुमति मिल गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद 1 जून की सुबह 7 बजे से लेकर 3 जून की शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रह सकेंगे। इसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। उमर खालिद इस समय दिल्ली दंगों से जुड़े केस में तिहाड़ जेल में बंद है। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरविंद जुडेजा की बेंच ने सुनाया है। अदालत ने माना है कि ये राहत सिर्फ मानवीय आधार पर दी जा रही है ताकि वह अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनके साथ रह सके। दरअसल उमर खालिद ने पहले करकरडूमा कोर्ट में भी अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि दिए गए कारण उस समय पर पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख अपनाया। अपनी याचिका में उमर खालिद ने बताया था कि उनके परिवार में उनके माता पिता और 5 बहनें हैं। उनके पिता मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। उनकी सभी बहनें शादीशुदा हैं और अलग अलग जगह रहती हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन पर रह जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां की सर्जरी होने वाली है और इस दौरान उनका साथ रहना जरूरी है। इसके अलावा उमर खालिद ने कहा कि दिवंगत मामा के चहमूल कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने अदालत में ये भी दलील दी कि उमर खालिद को पहले से कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने हर बार कोर्ट की शर्तों का पालन किया है, समय पर जेल की वापसी की है। इसी के साथ ही वकीलों ने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ अन्य सह आरोपियों को भी पारिवारिक कारणों से अंतिम जमानत दी गई है, इसलिए समानता के आधार पर उमर खालिद को भी राहत मिलनी चाहिए। ये पूरा मामला साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वे UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए थे। मामला अभी अदालत के विचाराधीन है। अब कोर्ट इस फैसले के बाद कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ वो रह सकेंगे और मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर पाएंगे। इसके बाद उन्हें फिर से जेल के लिए वापसी करनी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.